Hello students, in previous video we revised the chapter number 2 environmental pollution. In that we study about there are 4 types of pollutions are there. In that we studied that water pollution जो है वो इंडस्ट्रीज़ एंड हाउसेस का जो डर्टी एंड केमिकल वाटर रिवर बेड्स में स्पिल किया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट वाटर पॉल्यूट होता है. मोस्टली इंडस्ट्रीज़ जो है उनको जो वाटर रिक्वायर होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, एंड आफ्टर दैट उसी वाटर को वो रिवर स्ट्रीम के अंदर फ्लो कर देते हैं विथ केमिकल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर पॉल्यूट होता है. एंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से डिफरेंट डिजीज़ लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसे डिजीज़ भी होते हैं. इवन पॉल्यूटेड वाटर की वजह से जो फार्मिंग की जाती है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जो फूड ग्रेन्स या वेजिटेबल्स जो ग्रो होते हैं वो भी पॉल्यूटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर भी उतने न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं. ओके, जो अलग अलग क्लास के जो पीपल है वो सब वाटर को वन वे और अदर वे यूज़ करते हैं और उसे वेस्ट भी करते हैं. सो इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू यूज़ वाटर जुडिशियस वे. सेकेंड वन वी स्टडीड दैट वाज एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन वी स्टडीड के व्हीकल का जो स्मोक है एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज़ में से जो स्मोक रिलीज़ होता है फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्री, तो वो स्मोक जो है वो एयर में स्प्रेड होता है, मिक्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर पॉल्यूशन इज़ देयर. नाउअडेज वी नो बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो हार्मफुल गैसेस है उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है, एंड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन जो है उसका प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व दैट मेनी पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीथलेसनेस और अस्थमा, सो सेवर कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम. सो this was about the air pollution. And the third pollution that was land pollution, about that we studied. So land pollution जो है it is ऐसा pollution है कि जो easily visible नहीं है, but डेवलपिंग वर्ल्ड में लैंड पोल्यूशन जो है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है. इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की जा रही है, उनमें से वाटर जो है पॉल्यूटेड वाटर, केमिकल वाला वाटर वो रिलीज़ किया जा रहा है. सो उनकी वजह से जो लैंड है वो पॉल्यूट होती जा रही है, बिकॉज वो केमिकल्स उसी के अंदर मिक्स होते जा रहे हैं. देन नवडेज हम लोग प्लास्टिक एंड पॉलीथीन का यूज़ बहुत ही कर रहे हैं. सो वो पॉलीथीन के यूज़ की वजह से भी लैंड पॉल्यूट होती है, बिकॉज वी नो आई एक्सप्लेन यू कि पॉलीथीन जो है वो ना तो डीके होती है ना ही डिकम्पोज होती है. सो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन जो है इट इज़ नॉन डिग्रेडेबल एंड वो लैंड को पॉल्यूट करती है. इवन मैनी प्लेसेस पर हमने देखा है कि जो गार्बेज है उसके माउंटेन क्रिएट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक्स एंड ऑल, कि जो डीके नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, और इसीलिए वो वहाँ पर जमा होते होते पूरा माउंटेन क्रिएट हो चुका है. And the third pollution, that is noise pollution. Now the last one, that is noise pollution. एयर एंड वाटर एंड लैंड के अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है. नॉइज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ की मशीन्स एंड व्हीकल से क्रिएट होता है. वी नो कि कितना नॉइज़ पोल्यूशन है, एंड जो व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ की मशीनरीज है उससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, बिकॉज वो बहुत ही लाउड होते हैं. इवन जब भी किसी के मैरिज हो या कोई फेस्टिवल हो, अभी काइट फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया, राइट. सो फेस्टिवल्स के टाइम पर जो डीजे प्ले किए जाते हैं, डीजे बैंड्स, उसका भी साउंड बहुत ही ज़्यादा होता है. लाउड स्पीकर्स प्ले किए जाते हैं और ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को लाउडली प्ले करने से भी क्रिएट होता है. हमारे घर पर अगर होम थिएटर है, हम जानते हैं
कि किसी न किसी के घर पर होम थिएटर होता है तो वो लोग उसे इतनी लाउडली प्ले करते हैं कि आजू बाजू के 4-4, 5-5 घरों तक वो साउंड सुनाई देता है। हियर यू कैन सी वर्ल्ड इज़ देयर, वर्ल्ड के फॉर्म में ह्यूमन बीइंग दिखाया है और ये कितने सारे वे हैं, फॉर्म है कि जहाँ से यहाँ पर भी बस है जो दिखाई नहीं दे रही है, बट ये सारे ही फॉर्म है जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एम्बुलेंस इज़ देयर, हेलीकॉप्टर इज़ देयर। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ की मशीनरीज, लाउड स्पीकर्स, डीजे बैंड्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब से क्रिएट होता है। इवन जब भी कोई फेस्टिवल हो, अब तो ट्रेंड बन चुका है, पहले तो ऐसा था कि सिर्फ दिवाली पर हम लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते थे, बट अब ट्रेंड बन चुका है। कैसा ट्रेंड कि चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, काइट फेस्टिवल हो तो नाइट में हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, दिवाली हो तो करेंगे ही, होली को भी नाइट में क्रैकर्स बर्स्ट किए जाते हैं, सेलिब्रेशन किया जाता है, नवरात्रि में लास्ट दिन किया जाता है। कोई भी फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी हो, शिवरात्रि हो, दशहरा हो, एनी फेस्टिवल इज़ देयर, हम लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन में जीते, या फिर कोई क्रिकेट मैच था, या फिर फुटबॉल मैच था, हॉकी मैच था, या फिर स्कूल लेवल पर कोई मैच था, स्टेट लेवल पर कोई मैच था, और उसमें अगर हम जीते हैं तो उस टाइम पर भी हम लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं जो बहुत ही नॉइज़ी होते हैं। आपको आइडिया है कि नहीं पता नहीं, बट जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको ये नॉइज़ जो है वो इतना इफ़ेक्ट करता है कि समटाइम्स डिफनेस होती है एंड समटाइम्स हार्ट अटैक होता है, एंड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक दे डाई। कई बार हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। हमारी जो अहमदाबाद सिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर बसेस आर देयर, ऑटो रिक्शास आर देयर, टू व्हीलर्स आर देयर। पहले ऐसा था कि हार्डली किसी के पास स्कूटर या बाइक होती थी, बाकी सबके पास मोस्टली साइकिल होती थी, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होती थी। बट नाउअडेज ईच एंड एवरी फैमिली में 2 to 3 व्हीकल्स आर देयर। सो टू व्हीलर्स आर देयर, ऑटो रिक्शास आर देयर, बसेस आर देयर, एंड ये सब की वजह से हैफाजर्ड पार्किंग, इल मैनर्ड पार्किंग जिसे हम कहते हैं ना, प्रॉपर वे में होता ही नहीं है, उसकी वजह से कंजेशन होता है व्हीकल का, और जब रास्ता नहीं मिलता है तो लोग कंटिन्यूसली हॉर्न ब्लो करते रहते हैं। स्कूल लिविंग टाइम पर आपने देखा ही है, यू हैव ऑब्जर्व्ड कि व्हेन स्कूल लिविंग टाइमिंग वाज देयर, व्हेन स्कूल रेगुलर स्कूल्स वर देयर, दैट टाइम स्कूल लिविंग टाइमिंग में क्या सिचुएशन होती थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे, पेरेंट्स उनको ढूंढ रहे हैं, इतना ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता था, क्लास वाइज निकालो तो भी। फिर कुछ लोग इतनी स्पीड में निकलते तो हॉर्न ब्लो करते हुए निकलते, हॉर्न के बटन पर से अंगूठा उठाने का ही नहीं। ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आपने हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स के आगे कभी बोर्ड लगा हुआ देखा होगा कि नो हॉर्न जोन, मतलब कि वहाँ पर हॉर्न बजाना ही नहीं है, बिकॉज बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट जो वो बीमार है उनको स्लीपिंग की, रेस्ट की ज़रूरत होती है, बट देन टू वहाँ पर भी लाउडली हॉर्न बजाए जाते हैं। और नाउअडेज तो हम लोग जानते ही है कि सिचुएशन ये है कि वो जो फार्मर्स हैं उनको बिग मार्केट में जो प्रॉपर प्राइस है वो नहीं मिलती, और इसलिए कई लोग ऐसे हैं कि जो खुद डायरेक्टली हम तक जो गुड्स है उसे लेकर आते हैं, तो वो लोग भी लाउड स्पीकर लेकर आते हैं। आपकी सोसाइटी में आते ही होंगे ऑनियन, पोटैटोज, गार्लिक वाले, वो पूरा स्पीकर लेकर आते हैं, कंटिन्यूसली शाउटिंग करते हैं। इवन ऑनलाइन लेक्चर जब होते हैं तब हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं कि उनकी आवाज़ आती है, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। पहले ऐसा था कि लोग मुंह से चिल्लाते थे तो उतना नहीं होता था, अब लाउड स्पीकर लगाते हैं
स्पीकर लेकर चलते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसकी वजह से डीफनेस के चांसेस है एंड ऑल्सो अफेक्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। हमको इरिटेशन होने लगता है, मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, हम बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एनोइंग होने लगते हैं, हेडेक होने लगता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। ये सब कुछ नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से है। सी हियर यू कैन सी पीपल बिकम मोर इरिटेबल। एक्सेसिव नॉइज़ जो है उसकी नेचर पर भी इफ़ेक्ट होती है। सर्टेन इंसेक्ट एंड ऑर्गेनिजम्स जो है जो हमारे लिए हेल्पफुल है फार्मिंग में, क्रॉप्स ग्रोइंग में, क्लीनलीनेस में, वो भी लाउड नॉइज़ की वजह से डाई हो जाते हैं। अब ये नेसेसरी हो चुका है कि जो स्कूल्स है, डिस्पेंसरीज है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर नो हॉन्किंग या साइलेंस प्लीज़ के बोर्ड लगाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट होता है, वहाँ पर भी लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। स्पेसिफिकली क्रॉस रोड जहाँ पर है वहाँ पर तो बहुत। ये जो बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं ये हमें शो कर रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन कितना सीरियस प्रॉब्लम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सिटीजन्स है वो खुद इसके बारे में समझें, बिकॉज़ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। अगर हमें कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले वो चेंज हम में आना चाहिए, बाद में हम किसी को बोल सकते हैं। हमारे घर पर चलो यहाँ पर तो बुक में दिया है कि सेलिब्रेशन या स्पेशल ओकेज़न, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घर में काम करते हैं ना तो भी उनको गाने बजते रहने चाहिए और इसलिए वो लाउडली प्ले करते हैं, 4 घर तक सुनाई दे ऐसे। सो वी शुड नॉट प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली। सेलिब्रेशन या स्पेशल ओकेजन पर तो नहीं करना है, बट डेली लाइफ में भी नहीं करना है। एज आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों की हैबिट में आ चुका है कि उनको जब तक लाउडली सॉन्ग्स नहीं सुनाई देते उनका काम ही नहीं होता है। देन वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। इट डजेंट मीन कि हमें पटाखे नहीं जलाने, डेफिनेटली हमें क्रैकर्स तो बर्स्ट करने हैं, बट ऐसे नहीं कि जो नॉइज़ क्रिएट करे, लाउड नॉइज़ वाले नहीं। नॉर्मल नॉइज़ है इट इज़ ओके, बट लाउड नहीं होने चाहिए। देन व्हीकल्स जो है उनको प्रॉपर इंटरवल पर सर्विस के लिए भेजना चाहिए। मीन्स 3 मंथ्स के बाद सर्विस होनी चाहिए, तो आफ्टर 3 मंथ्स हमें उसकी सर्विस करवा देनी चाहिए। देन पीयूसी का जो रूल्स है, पीयूसी मीन्स पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। पॉल्यूशन जो है वो ना हो उसका ध्यान रखना है। देन पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होती जा रही है, हम रिवाइज कर रहे, सो वी नो कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है। हम चैप्टर 8 में स्टडी कर चुके हैं। सो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से व्हीकल्स का यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है। व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रहा है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज़ जो है वो भी कंट्रोल होनी चाहिए। नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें रोड की दोनों साइड एंड इंडस्ट्रीज़ के अराउंड भी ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए। देखो, ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, एयर क्लीन रहेगी, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होगा, रेगुलर इंटरवल पर जो रेनफॉल होना चाहिए वो रेनफॉल होगा, एंड नॉइज़ पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। कितने सारे फ़ायदे हैं ट्री को प्लांट करने के। सो वी शुड नहीं, वी मस्ट, हमें करने ही चाहिए। रोड्स जो है वो उतने ब्रॉड होने चाहिए, इनफ ब्रॉड, मतलब इतने बड़े बड़े भी नहीं होने चाहिए, बट इतने तो बड़े होने चाहिए कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। देन अगर ट्रैफिक कंजंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो जाए कि कंजस्टेड होता जा रहा है, तो उस रोड को 1 वे डिक्लेयर कर देना चाहिए। मतलब कि 2 वे नहीं होने चाहिए कि
इधर से भी आ रहे उधर से भी, कोई एक ही साइड के पर्सन व्हीकल्स ट्रैवल कर सके, पास कर सके, ऐसा वन वे डिक्लेयर कर देना चाहिए। देन अवेयरनेस एंड एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेने ही पड़ेंगे। हमारे खुद को, अपने आप को पॉल्यूशन से सेव करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। पॉल्यूशन से खुद को प्रोटेक्ट करना है तो हमें खुद को ही उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करना ये हमारी ड्यूटी है। We all are aware how valuable water is. While purchasing a bottle of mineral water, we do not realize its importance. जब भी हम लोग मिनरल वाटर की बॉटल परचेज करते हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलती बिकॉज हमारे पास पैसे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पर जा रहे हो, आपकी बैग के अंदर आपके पास सिर्फ 1 रुपये और सामने वाला वाटर का जो अब तो बॉटल ही मिलती है, अब पाउच नहीं है, आपके पास 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ इवन 4 रुपये है और सामने बॉटल 5 रुपीज़ की है, तब हमें 1 रुपये की वैल्यू पता चलती है और तब पता चलता है कि वाटर कितना वैल्यूएबल, कितना इम्पोर्टेंट है। टुडेज टाइमिंग प्योर वाटर ही कंसर्न है? नो, प्योर वाटर ओनली कंसर्न नहीं है, बट वाटर को प्योरीफाई करने के साथ साथ सेव भी करना है। गांधी जी जो थे उन्होंने कहा था कि वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट जो है इट बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, मतलब वो किसी एक पर्सन का राइट नहीं है। मेरे घर पर पानी आता है, वो पानी पर मेरा राइट है, इट्स ओके, इट इज़ ट्रू कि हमारे घर पर जो वाटर है वो वाटर हमारी ओनरशिप है, हमारा राइट है, बट नेचर से हमें जो लैंड, वाटर, एयर मिलती है उस पर सबका इक्वल राइट है। So everybody enjoys equal right on it. It is a moral sin to make it a commodity for sale. गांधी जी ने कहा कि वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट जो है उस पर सबका इक्वल राइट है, सबको इक्वली एंजॉय करना चाहिए। उसे सेलिंग कॉमोडिटी बनाना, इट इज़ अ सीन, वो पाप है कि आप उसे बेच रहे हो। एक्चुअली वो बेचने की चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर सेलिंग, वो सेलिंग के लिए नहीं है, उस पर तो सबका इक्वल राइट होना चाहिए। बट देन टू आज का टाइमिंग ऐसा है कि हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि वाटर बॉटल कैरी करके गए बट पानी नहीं रहा तो हम लोग परचेज करते हैं। अमॉन्ग द मैन मेड प्रॉब्लम्स, वाटर पॉल्यूशन जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है क्योंकि इतना वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। कई बच्चों के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, स्पेसिफिकली जब पढ़ाया जाता है तब कि मैम सॉल्टी वाटर जो है ओशन एंड सी का, उसमें से हम सॉल्ट रिमूव करके भी तो यूज़ कर सकते हैं। यस वी कैन डू, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसको वेस्ट करें, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट राइट वे। We have to find an answer to it and this responsibility has to be shared equally by everybody by creating awareness. हमें खुद उसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें खुद समझना होगा, जब हम खुद उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसे प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम एनवायरनमेंट को क्लीन एंड हेल्दी बना सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, उसे हम रोक तो नहीं सकते लेकिन कम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सी हियर एनिमल्स की, बर्ड्स की एंड रेप्टाइल की पिक दी गई है, इमेज दी गई है। क्या होता है कि जब हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ ये बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है उनके नेचुरल अबॉर्ड नहीं रहते। जब नेचुरल अबॉर्ड नहीं रहते तो वो कहाँ पर रहेंगे। कई बार ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल्स हमारी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर स्लोगन दिए गए हैं,
फर्स्ट स्लोगन है बी अ कंपैशनेट सिटीजन, बी अ कंपैशनेट सिटीजन, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, ऐसे पर्सन हमें बनना है। देन सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विल सेव अस, हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे तो एनवायरनमेंट भी हमें सेव करेगा। सेव एनिमल्स, सेव ट्रीज, और ये सब तो हम लोग जानते ही है, ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, रिक्वायर है कि हमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। बिकॉज एनवायरनमेंट जो है वो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। अभी अभी मैंने नॉइज़ पॉल्यूशन के टाइम में रिवाइज करवाया ना कि ट्रीज़ ग्रो करने से कितने फ़ायदे होते। एक ट्री अगर हम ग्रो करते हैं, एयर प्योरीफाई होगी, हमें फ्रूट मिलेगा, शेल्टर मिलेगी, देन ऑक्सीजन मिलेगा, वो नॉइज़ को रिड्यूस करता है, एयर को प्योरीफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को प्रोपोर्शन को कम करता है, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन प्रोपोर्शन को इंक्रीज करता है। मैनी बेनिफिट्स आर देयर। So this was about the environmental pollution. Again I am telling you 4 types of pollutions are there: land pollution, water pollution, air pollution, noise pollution। और इन सब के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसे क्रिएट होते हैं, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कि ये पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, और उन्हें कर्ब करने के लिए, मीन्स ये पॉल्यूशन जो है उसे रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। स्टडी वेल, प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू ऑल।